हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सलवानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम फिज़िक्स में ये बात करने वाले हैं ग्राफ की, और ग्राफ से एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो बात करेंगे हम विस्थापन समय ग्राफ की करेंगे, और इसमें जो है ना ये समय को इंडिकेट करता है, और ये जो ऊपर को जा रहा है ना ये डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो याद रखना गाइस, ये जो विस्थापन समय ग्राफ है इसके लिए सबसे पहले हमें पढ़नी पड़ेगी थ्योरी को। जैसे ही हम पढ़ेंगे ना आफ्टर डेट हम चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान रूप से अगर गति करती है तो उसका जो विस्थापन समय ग्राफ है ना एक सरल रेखा होता है, जिसकी प्रवणता यानी कि जो प्रवणता ये ढाल है गाइस ये, ठीक है ना, जिसकी प्रवणता जो है उस वस्तु की चाल को बताती है, अर्थात कि ये कितनी दूर जा रहे हैं करके, ठीक है ना, कितनी दूरी ये तय करेगी, ये इसकी जो प्रवणता है ये आपको बताती है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आगे प्रवणता ढाल अधिक होने पर, प्रवणता यानी कि ढाल अधिक होने पर वस्तु की चाल अधिक होगी, और दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं गाइज, ठीक है ना, जो कोण है एंगल है AOX और BOX करके हमने यहाँ पे भी आगे दिखाएंगे। वस्तु A की प्रवणता वस्तु B की प्रवणता ढाल से अधिक है। मैप में आप देख लीजिए, ऑब्वियसली बात है कि इसकी प्रवणता A की अधिक होगी, क्योंकि ये इसकी क्या है, ये ज़्यादा ढाल है ना, ये यानी कि ये ज़्यादा दूर जाएगा, और दूर ये कहीं यहीं कहीं पास में जाएगा, ये और ऊपर को जाएगा, ठीक है ना। तो गाइज ये था हमारा समय और विस्थापन का ग्राफ। उम्मीद है गाइज ये समझ में आ गया होगा। अगला ग्राफ को आप देखते हैं। आगे है गाइज वेग और समय का ग्राफ, ठीक है ना। वेग और समय का ग्राफ है, तो इसे फिर से समझते हैं। ये है गाइज समय को इंडिकेट करेगा, और ये वेग वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। इसका जो दूसरा डायग्राम है ना वो फिर से ये है। पहले इसमें भी गाइज हम थ्योरी को पढ़ेंगे, आफ्टर डेट जो है इसको समझेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करेंगे गाइज एक समान गति की, यानी कि यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। अतः वेग समय ग्राफ क्या होगा, एक सरल रेखा में होगा, जैसा चित्र में जो है ST द्वारा इंडिकेट किया गया है। फिर से डायग्राम में देख लीजिए, चित्र में जो है S और T के द्वारा इंडिकेट किया गया है गाइज। तो ये है S और T, इसके द्वारा किया गया है इंडिकेट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और गाइज वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। आगे जो बात करेंगे गाइज एक समान त्वरित गति की बात करेंगे। यदि वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति कर रही हो तो वेग समय ग्राफ भी एक सरल रेखा में होगा, ठीक है ना, जो समय अक्ष यानी कि अक्ष के साथ कुछ कोण को बनाती है, समय अक्ष के साथ कुछ कोण को बनाती है। ऊपर फिर से देख लेते हैं इसमें अभी चित्र में सरल रेखा OA एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। चित्र में सरल रेखा OA एक समान त्वरित गति के वेग जो है समय ग्राफ को प्रदर्शित करता है। डायग्राम में आप देख लीजिए फिर से, O और A की बात हो रही है गाइज, यानी कि O और A ये बात हो रही है, एक समान त्वरित गतिज ऊर्जा की यहाँ पर बात हो रही है, गति ऊर्जा, सॉरी एक समान त्वरित गति की हो रही गाइज, अभी एनर्जी की बात नहीं होगी, ठीक है। एक समान त्वरित गति की बात हो रही है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना, हम गति ही अभी मोशन को कवर कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइज वृत्तीय गति की, ठीक है ना। वृत्तीय गति में ये जो है गाइज इसको समझिए पहले, उसके बाद आप इसे समझ पाएंगे। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को समरूप या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। और एक समान वृत्तीय गति क्या होती है गाइज, एक समान जो वृत्तीय गति है ये होती है त्वरित गति, ठीक है ना। और तो वृत्त के बिंदु पर वेग की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। फिर से डेफिनेशन देखिए, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करती है, ठीक है ना, कोई वस्तु ये कोई वृत्ताकार मार्ग है, आप स्ट्रक्चर में देख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, तो उसकी गति को वृत्तीय गति कर देते हैं,
और यदि यह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति, अगर एक समान वेग से गति कर रही है तो गाइज ये एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। और एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, त्वरित होती है, जो वृत्त के केंद्र बिंदु व वेग की दिशा में बदल जाती है। यानी कि फोकस कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा। आप अच्छे से एक बार डायग्राम में देखिए, सपोज डेट इज मोशन हो रहा है इधर इधर ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं ये क्या इसमें हो रहा है, और पूरा थ्योरेटिकल हमने इसमें समझाया आपको कि बिंदु पर वेग की दिशा जो है, वृत्त के बिंदु पर वेग की दिशा जो है बदल जाती है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे जो निकल रहा है ये, ठीक है ना, ये आगे ऐसे वेलोसिटी जो है इसकी ऐसे आगे को बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। आगे बात करते हैं गाइज न्यूटन के गति के नियमों की। तो गाइज न्यूटन के जो गति के नियम हैं, गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजन न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो गाइज न्यूटन की जो नियम है उन्हें भी अभी हम आगे देखेंगे। कल गति के समीकरण को पढ़ा था हमने, ठीक है। तो गाइज जो न्यूटन के 3 नियम हैं उनको देखेंगे। न्यूटन का जो पहला नियम है, यहाँ के उदाहरण से क्वेश्चन बनता है, इसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो न्यूटन के गति के उदाहरण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गाइज न्यूटन का जो प्रथम नियम है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे या बाह्य बल लगाया ना जाए। इसे ही जो है गाइज गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज जड़त्व क्या है। तो गाइज जड़त्व है बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। फिर से समझिए, जड़त्व क्या है गाइज, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। सिंपल सी बात है। उदाहरण से इसको समझेंगे गाइज, जैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये। ठहरी गाड़ी पर अगर अचानक बैठे यात्री को पीछे की ओर झुक जाना, ठीक है ना। दूसरा, चलती गाड़ी के अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है ना। अगर ठहरी हुई गाड़ी अगर उसको स्टार्ट करेंगे तो अचानक जो है उसमें अचानक से स्टार्ट करेंगे तो उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाएगा। थोड़ा सा इसे करेक्शन कर लीजिएगा। और चलती गाड़ी में अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसके अलावा इस कंबल को हाथ से पकड़कर जो है ना छालने पर धूल के कण जो है नीचे गिर जाते हैं। तो ये गाइज ये गति के नियम हैं या जड़त्व का नियम के उदाहरण हैं। तो थोड़ा सा इनको देख लेना, तीनों उदाहरण काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं गाइज बल की, फोर्स की। तो बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, ठीक है ना। इसमें अगर आगे बात करें तो गाइज न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को हम देखेंगे। पहला नियम जड़त्व का नियम भी हम देखें। तो गाइज इसे संवेग संरक्षण का नियम भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्रथम नियम द्वितीय नियम का ही एक अंग है, ठीक है। F इक्वल टू क्या होता है गाइज, ma, ठीक है ना। फोर्स इक्वल टू m मास और a द्रव्यमान, एक्सेलरेशन, m मास a एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो गाइज थोड़ा सा संवेग संरक्षण का नियम देखते हैं। P इक्वल टू m भी ये होता है। तो गाइज इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तु के निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहेगा। और इस कथन को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात यानी कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है और उसका वेग बढ़ता है तो जिससे उसका संवेग भी क्या होगा, बढ़ जाता है। वस्तु भी पृथ्वी को ऊपर की ओर खींचती है जिससे पृथ्वी का भी संवेग उसी दर से बढ़ जाता है और इस प्रकार पृथ्वी पर वस्तु का वेग संरक्षित रहता है। चूँकि पृथ्वी का द्रव्यमान वस्तु की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, अतः पृथ्वी में उत्पन्न वेग जो है पृथ्वी में उत्पन्न वेग जो है गाइज, उत्पन्न वेग की अपेक्षा क्या रहेगा, अधिक रहेगा, ठीक है ना, ये अधिक रहेगा। इसके अलावा गाइज रॉकेट का तार ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है।
याद रखना रॉकेट का ऊपर जाने का सिद्धांत जो है, ऊपर उठने का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, नोट डाउन जरूर कर लें। तो ये जो रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है ये संवेग संरक्षण पर आधारित है एवं रेखीय संवेग संरक्षण के अंतर्गत आता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बेसिकली अगर आपको पूछेगा कि संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, अगर ऑप्शन आपको संवेग संरक्षण मिलेगा तो राइट संवेग संरक्षण होगा, अगर संवेग संरक्षण ना मिले देन रेखीय संवेग संरक्षण होगा। इसके अलावा गाइज अगर आपको दोनों मिले देन ये चीज़ अंदर से पूछ लिए, यानी कि रेखीय संवेग संरक्षण आप करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। आगे इसके अलावा गाइज संवेग संरक्षण के उदाहरणों को देखते हैं और ये उदाहरणों से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, ठीक है। जब बराबर संवेग वाली दो गेंदें अगर आपस में टक्कर मारती हैं तो गेंदें अचानक रुक जाती हैं। यह निकाय दोनों गेंदों का कुल संवेग टक्कर के पूर्व शून्य है और टक्कर के बाद निकाय का कुल संवेग नियत या संरक्षित रहता है। इसी में गाइज आगे देखें तो जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वह अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ जाती है जिससे गोली के आगे की दिशा में क्या होता है, संवेग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, संवेग उत्पन्न हो जाता है और गोली के आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है और गोली भी बंदूक को क्या करती है, प्रतिक्रिया बल के कारण पीछे की ओर संवेग उत्पन्न होती है। चूँकि बंदूक की द्रव्यमान गोली से अधिक रहता है जिससे बंदूक पीछे हटने का वेग गोली के वेग से बहुत कम होता है और बंदूक चलाने वाला बंदूक को कंधे से दबाकर रखता है ताकि बंदूक और शरीर क्या हो जाएं, एक हो जाएं और इस प्रकार द्रव्यमान बढ़ जाने से शरीर को बहुत अधिक क्या होता है, धक्का नहीं लगता है। अच्छा, ये कौन सा नियम था, तो ये था गाइस गति का तृतीय नियम। ये था कौन सा नियम था, ये तृतीय नियम के उदाहरण हमने पढ़े थे। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो संवेग संरक्षण के उदाहरण थे उसके बाद जो है हमने यहाँ पर गति का तृतीय नियम को भी कवर कर लिया है, ठीक है ना। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, अभी आगे और अच्छे से एलाबोरेट हम इसे करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जैसे एक समान त्वरण से गिरती हुई लिफ्ट में व्यक्ति अगर अपने आप को अनुभव करता है तो कैसा अनुभव करता है, तो हल्का अनुभव करता है, ठीक है ना। आगे समान चाल से चलती हुई वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो गाइस शून्य होता है और परिक्रमा के दौरान उपग्रह जिस बिंदु पर पृथ्वी से सबसे निकट होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो पैरिज कहते हैं। इसके अलावा गाइस किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहती है, तो वेग कहते हैं, वेलोसिटी। और किस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं, तो गाइज ये कैप्लर का है, ठीक है। अच्छा, सूर्य ग्रह की कक्षा में एक फोकस बिंदु होता है, ये भी बोला है कैप्लर के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग। आगे है ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, तो गाइज कैप्लर ने दिए हैं। और वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो गाइज त्वरण कहते हैं। और जहाज़ों की गति मापन किस में किया जाता है, तो नाट में किया जाता है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है, तो गाइज जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मीटर, ठीक है ना। आगे है गाइज किसी बल के बिना वस्तु या कण की वृत्ताकार पथ पर गति संभव नहीं है, तो वह बल है गाइज अभिकेंद्री बल। आगे हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, तो वहाँ पर हम जो है इनको अच्छे से कवर कर लेंगे। सो गाइज आज के लेक्चर को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज।